हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सबको मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सबको मेडिकल के लिए पूरा फिट होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना भाई। और रहना भी चाहिए, क्या है कि आप लोग का मेडिकल बहुत जल्द ही शुरुआत होने वाला है 17 तारीख से। और 4 दिन बचा हुआ, 4 दिन के बाद 5वां दिन से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए भाई, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो 3 बार हम मेडिकल दिए हैं वो सारे बातें डिटेल से बताते हैं। अगर हाल फिलहाल में एसएससी सीपीओ का एसआई जो है उसका मेडिकल दिए हैं। और 2 बार हम एसएससी जीडी को दे चुके हैं, 2018 वाला वैकेंसी में और 2021-22 वाला वैकेंसी में। और ये 2022 का वैकेंसी था जो एसएससी सीपीओ का। और तीनों बार दिए हैं। और तीनों का जो मेरे पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर कर रहा हूँ। और अगर बीच में कोई चीज़ मतलब हमसे छूट भी जाता है तो फिर बाद में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट में अगर हम आपको नहीं बता पाएँ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और कोई भी अगर कुछ मतलब पूछना है तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। और इंस्टा में आप पूछ सकते हैं ना भाई, ये दोनों में से कोई भी। तो सारी चीज़ें आप लोग को अभी अच्छा से मतलब बताते हैं क्या क्या कैसे करना है और किस तरह हम लोग को फिट होके आना है। ग्राउंड फिट जिसको बोलते हैं, ग्राउंड फिट करना है ना भाई। तो अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है तो पक्का हो ही जाएंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ अपने आप में मायने रखता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें को गौर करके रखना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए A to Z बता रहे हैं पूरा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होगा वो भी बताते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट्स देखना है। मतलब जिस दिन निकलेंगे उससे 2 दिन पहले ही ये जा रहे हैं ना मेडिकल के लिए, तो इसलिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सिर्फ एडमिट कार्ड और एगो आईडी अपना लेके चल दिए, वैसा नहीं कीजिएगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट जितना है सब डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी रखे होंगे आराम से निकाल के उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। वैसे ही हम भी किए थे हर बार। तो हर चीज़ जैसे कि आप लोग एनेक्जर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनेक्जर बनवा लीजिएगा। जिनका नहीं हो, एक दिन का ही खेला होता है भाई। अगर आपका ऑनलाइन सब कुछ बना हुआ है तो एनेक्जर बहुत जल्दी बन जाता है, एक दिन में ही बन जाएगा। मतलब 1-2 घंटा में दे देंगे, अगर बिजी नहीं रहेंगे तो दे देंगे। नहीं तो फिर समय लगा सकते हैं, अगर वो ज़्यादा बिजी होंगे तो बोलेंगे नेक्स्ट दिन आना। लेकिन एक दिन में ही दे देते हैं। बताइएगा कि सर अपना मजबूरी बताइएगा थोड़ा, तो देखिए उन लोग का भी फीलिंग्स होता है भाई, और ज़रूर मतलब कि सुनेंगे भी। तो ये सारा चीज़ अपना पहले ध्यान देख लीजिएगा, कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट सुन लीजिए अभी ही। जिनका 17 तारीख का होगा वो अभी ही मतलब कि ध्यान करके भर लीजिए भाई। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जितना भी सर्टिफिकेट है 10 से लेकर आप जहाँ तक भेजे मतलब भरे हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन तक भरे हैं तो देखिए 10th का सारा चीज़, मतलब सारा चीज़ नहीं, प्रोविजनल में नहीं मांगता है। वैसे ही क्या मांगता है, एक सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th का। 12th का भी उसी तरह मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का अगर आप डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं, डिग्री जो सर्टिफिकेट रहता है और मार्कशीट, है ना। और बहुत कोई का डिग्री उग्री अगर नहीं आया होगा तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट रहता है वो साथ आ जाता है भाई। अगर मार्कशीट आता है ना तो मार्कशीट के साथ प्रोविजनल भी आ जाता है, तो वो भी देख सकते हैं। या तो देखिए अगर बाय चांस आपका बहुत सारे लोग भर दिए हैं ग्रेजुएशन तक, लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप ग्रेजुएशन तक नहीं लेके जाएंगे, 12 तक भी लेके जाएंगे ना चलेगा। बोल दीजिएगा सर मेरा मिला नहीं है, वैसे भर दिए हम सोचे कि मिल जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो 12 तक है तो 12 तक दे दीजिएगा, 10 तक है तो 10 तक दे दीजिएगा, उससे ज़्यादा बड़ा टेंशन नहीं होगा। उसके बाद फिर हो गया इतना सारा होने के बाद अगर आपको आप अपने आप में सोचते हैं कि सीएलसी वेलसी का जरूरत पड़ता है तो ये सब का टेंशन नहीं, यही सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स रख गया। और एनेक्जर में एनेक्जर ले लीजिएगा, जो भी आप ओबीसी तो ओबीसी, एसटी अभी एसटी वाले को पहले साइज हो रहा है तो एसटी का एनेक्जर बनवा लीजिएगा, एससी का बना लीजिए, एससी का साइज हो रहा है पहले, है ना। कहीं पता नहीं, आप लोग जान लीजिए जिनका हो रहा है पहले, तो वो सारा चीज़ बनवा लीजिएगा, ये सारा चीज़ अपना भर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस जो है वो भी बनवा लीजिएगा, और ओबीसी है वो भी बनवा लीजिएगा। और जनरल का अगर है तो सिर्फ आप स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, रेसिडेंट सर्टिफिकेट
वो बनवा लीजिएगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट सबको अनिवार्य है भाई, ये जान लीजिए, है ना। चाहे आप जनरल रहे या तो ST SC रहे या तो BC, है ना। ये सारी चीज़ें अपना ध्यान, और जो क्या बोलते हैं जिनका क्या बोलते हैं EX सर्विसमैन रहता है, वो भी, उनको भी लगता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वो भी बनवा लीजिएगा। यहाँ तक होने के बाद भाई आराम से आप जाइएगा। गौर करके मेरा बात पहले सुनिएगा भाई, है ना। बीच रास्ता में अगर छूट जाते हैं तो फिर बाद में कमेंट करेंगे कि ये मेरा छूट गया, ये क्या ऐसे होगा। तो उसके बाद फिर DV सबसे पहले जाने के बाद आपका वहाँ मेन गेट में सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेंगे, देखेंगे, है ना। तो एंट्री होगा, और एंट्री होने के बाद आपको ले जाया जाएगा जहाँ आपका सेंटर दिया है। सेंटर में जाने से पहले आपका DV हो जाएगा तुरंत, मतलब 1 घंटा के अंदर DV हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जैसे बोलेंगे वैसे। और हाँ, एक बात ये भी, जितना फ़ोटो बोले हैं उससे 2 एक्स्ट्रा ही लेके जाना है भाई, है ना। अगर 5 बोला तो 7 10 जितना लेके जाना, वैसे फ़ोटो आपको कभी भी काम देगा, तो ज़्यादा ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो फ़ोटो का बहुत अनिवार्य है भाई, फ़ोटो अगर नहीं मिला वहाँ तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए फ़ोटो भी भर लीजिएगा। उसके बाद ये होने के बाद जितना डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, सो एक साइड मतलब कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक साइड प्रिंट आउट रखना है ना, उसको पिनअप कर लेना है। पिनअप नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा, वहाँ पिनअप कर लेते हैं देख के। और ये सारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है एक साइड लेके जाना है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख के तुरंत भी दे देते हैं, वो फिर अपने आप में अपने पास रख लीजिएगा, भर लीजिएगा। नहीं तो नहीं, दोनों जमा कर दिए, वैसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, नए नए दे देते हैं, उसका वो लेते नहीं, वहाँ फिर छूट गया, फिर बोलते हैं, वहाँ गुस्साते हैं, अरे इतना वहाँ बुड़ुबा खैसरवा लेके नहीं जाता साला, गाली उली भी देते हैं ना। तो ये सारा चीज़ जान लीजिए। अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अच्छा से ध्यान दीजिए भाई, क्या कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया तो नौकरी भी गुम हो जाएगा, है ना। सब कुछ होने के बाद भी जान लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या कि फिर लगता है। तो ये सारी चीज़ जान लीजिए। उसके बाद ये सारे चीज़ होने के बाद अगर कोई भाई एनेक्जर बनवाता नहीं तो उसका एनेक्जर बनाने के लिए फिर भेज देता है, उसको मेडिकल नहीं होता। जब तक आपका DB में कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। तो जिन भाई का हो जाएगा उनको आगे भेज देगा, लेकिन आपको वहीं रखेगा, या तो फिर आपको एनेक्जर बनवाने के लिए भेज दिया जाएगा अगर नहीं बनाता। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि ऑनलाइन सारा चीज़ बना लिए, ये ऑनलाइन क्या क्या रेसिडेंट और OBC ST SC जो है वो सर्टिफिकेट ले लेने के बाद एनेक्जर भी बनवाना है, ये सारे चीज़ें ले लेना है और उसके बाद जाना है। तो उसके यहाँ तक होने के बाद फिर भेज देता है सेंटर, मतलब सेंटर में होता है, लेकिन डॉक्टर के पास सबका टेबल नंबर बनता है कि टेबल नंबर 8B2 जैसे रहता है, वो उस तरह सबको भेज देता है। और एनेक्जर देने के बाद ये बात भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी एनेक्जर नहीं, जहाँ आपको मिल गया है ये सेंटर, मतलब टेबल जो मिलता है, टेबल 1B 1 2 3 या तो ABC जिस तरह बटा हुआ रहा होगा आप लोग का सेंटर में, उसी तरह मतलब कि लेके जा, वहाँ जिस तरह बोलता है उसी तरह, मतलब पूरा वहाँ घुसे ना वैसे डिसिप्लिन में रहना भाई, है ना। देखिए मेडिकल में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन को ही देखा जाता है। अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है तो आपको नहीं पॉइंट रहेगा ना, फिर भी बना देंगे पॉइंट, ये जान लीजिए भाई। तो ये सारा चीज़, और ज़्यादा बहस भी नहीं करना, जैसे जहाँ बोलते हैं तो यूँ करते हैं, ना। टॉयलेट करने वहीं बोल रहे हैं तो वहीं करो, जो करने बोल रहे हैं वही सब करने नहीं बोलते, लेकिन जो बोल रहे हैं वही सुनना है ना, अपने से एडवांस कुछ बोलना नहीं है भाई, ये बातें जान लीजिए पहले। उसके बाद होने के बाद ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनिएगा और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना है भाई, ये जान लीजिए। कॉन्फिडेंस में रहना है सिर्फ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए, और ये बात भी ध्यान रखिए कि जो जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा है ना, वही सच्चा, वही चीज़ उसी में आपको मिलेगा पॉइंट भी, जान लीजिए। अगर आपको उसमें डर लग रहा है तो उसी में पॉइंट भी मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप लोग बिंदास रहिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ मेरा यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब क्या करेगा आप, धड़कन पूरा तेज, दरअसल धड़कनों इधर BPO लग दे रहा है और उधर भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ ध्यान रख लीजिए आराम से। एक करके फिर हम लोग को चेक हुआ था वहाँ, सबसे पहले हम लोग का शायद यहाँ पर जो ST क्या नाम है SI वाला जो हुआ पूरा अच्छा बता दे रहे हैं, ध्यान में भी है और वो भी है ध्यान में। तो एक चीज़ बता देते हैं, हर जगह वैसे ही लगभग होता है ना, वहाँ भी हुआ किन्हीं किन्हीं भाई का पहले हो जाता है एक्सरे यूरिन और ब्लड टेस्ट, एक्सरे ब्लड यूरिन टेस्ट अगला बार भेजे थे हम लोग को पहले। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लगभग हम लोग 2-3 बजे तक शाम को आए वहाँ, मतलब दोपहर को आए, 3 बज गया था, 3-4 बज गया था, है ना। तो 3-4 बजे से फिर स्टार्ट हुआ हम लोग का मेडिकल। वहाँ से वो क्या नाम है यूरिन ब्लड और एक्सरे होने के बाद
ये सारी चीज़ें फिर शुरू हो गया हम लोग को। तो धीरे सबसे पहले वहाँ किए हम लोग का ऐसे क्या नाम है, थोड़ा सा उछलवाने के बाद देखे सबसे पहले ये क्या नाम, फ्लैट फुट देखे, फ्लैट फुट के बाद वेरिकोज बेंच देखे, फिर नोकनी देखे। ये सारा चीज़ अपना ध्यान दे लीजिएगा। और खड़ा होने जिसका देखिए नोकनी भी होगा तो उसके बारे में भी वीडियो बताएंगे, है ना, नेक्स्ट में। तो कैसे बचना भी है वो सारा भी चीज़ बताएंगे। तो ये सब होने के बाद अपने ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। फ्लैट फुट, वेरिकोज, नोकनी होने के बाद फिर एक सिम छोटा सा सामने से मतलब कि पढ़वाते हैं 25 फीट से ज़्यादा, 25 सेंटीमीटर की दूरी में नहीं रहता है लेकिन और ज़्यादा दूर रहता है। उसको छोटा छोटा लेटर में लिखा रहता है, उसको पढ़ने बोलते हैं। तो वो सारा पढ़ने के बाद फिर वहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्राइवेट बार्ड चेक किए। प्राइवेट बार्ड चेक करने के बाद सारे जितना मतलब कि है एक बार ही खुलवा दिया। तो मतलब ग्रुप में ही सबको खुलवा दिया एक बार में। तो सारी चीज़ वो देखे आराम से। और जिनको डॉट लग रहा था उनको हाथ से भी लगाए, जिनको देख रहा था कि हाँ उनको लेटा भी रहे थे, लेटाने के बाद भी देख रहे थे, छू छा के जिनको लग रहा था कि हाँ कुछ है क्या तो उनको छूते भी थे, है ना। मतलब हाथ से भी चेक करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हाथ से करते हैं क्या भाई। तो बहुत कोई जिनका डॉट नहीं रहता उनको नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर कोई एक का करते हैं ना। उनको मन करता है तो देख लेते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस छू के छोड़ देंगे, है ना। तो जो भी है आपका पेनिस अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ 2 छेद होना नहीं चाहिए भाई, है ना। खोलवाता है, जो ढक्कन रहता है ना ऊपर वाला, उस खोलवाने के बाद फिर उसको दबाते हैं और फिर उस छेद को दिखाना पड़ता है जिससे टॉयलेट आता है ना, यूरिन जिससे आता है उसको उसको दिखवाते हैं। उसको देखने के बाद वहाँ तक देखने के बाद फिर अगर आपको बवासीर है और ये क्या नाम है हाइड्रोसिल जो चेक होता है, हाइड्रोसिल को भी छू के चेक करते हैं ना भाई। अगर आपको लग रहा है तो वो छूते भी है, ऊपर में भी देखते हैं, उसका नस भी देखते हैं कि मोटा वोटा है, ऐसे भी छूते हैं शायद। जिनका झूला वूला रहता है उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे टेंशन मत लीजिएगा ना, जिनका झूला हुआ है सो। और हाइड्रोसिल के बारे में बता रहे हैं। और ये क्या नाम है जो बाबा सिर कैसे चेक करते हैं, मतलब खांसने बोलते हैं, हा हा करके, है ना, पूरा जोर जोर से, मतलब करके नहीं, पूरा जोर से हा मुंह फाड़ के करना है ना। खांसने बोलते हैं, आराम से खांसिएगा, नहीं तो बदमाशी किए तो उसमें भी बोलेंगे, है ना, डांटेंगे। और बीपी उपी भी चेक हुआ था भाई, इससे पहले बीपी चेक हुआ और हार्ट बीट जो होता है ये दोनों चेक हुआ था, है ना। आराम से चेक करवाना है। देखिए धड़कन देखिए भाई सब, अगर फिर भी वहाँ ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बीपी भी थोड़ा सा अगर आपका नॉर्मल रहता है ना तो वहाँ थोड़ा सा हाई हो जाता है सब आदमी का, जान लीजिए। 120/80 अगर रहता है ना तो वहाँ आपका 130 पक्का चल ही जाएगा। बहुत सारे लोग का ऐसा हो जाता है, किसी 140 भी चल जाता है, किसी का और ज़्यादा पार होता है, किसी का नॉर्मली रहता है। और हार्ट बीट भी देखिए नॉर्मल रेंज में ही रहना है, 90 के ऊपर नहीं पार करना है। अगला बार कितना हम बता रहे हैं लेकिन मेरे साथ ही हो गया था। हार्ट बीट डर से साला इतना, मतलब कि देखिए कितना सबको बोलते हैं ऐसे हम भी, लेकिन देखिए डर तो सबको मन में होता ही है ना। कितना वो दे दिया 1000 को कह देते लेकिन फिर भी डर लगता है थोड़ा सा। तो हार्ट बीट देख रहे हैं, बोलते क्या डर रहा है इतना, तुम्हारा हार्ट बीट इतना तेज क्या चल रहा है, सब बोल रहे हो। तो बोले सर थोड़ा सा क्या करा, होपलेस हो गया, डर हो गया है ऐसा। तो जैसे हम मतलब हंस के बोले ना वैसे थोड़ा सा नॉर्मल शायद हुआ उनको। चलो ठीक है जाओ। जितने मतलब थोड़ा सा वो जो डॉक्टर थे अच्छा चेक करने वाले थे, मतलब कि उतना भी खरखुनाहा टाइप जो नहीं रहता पूरा साला बोलता है एकदम डरा के, और तो और आदमी का हार्ट बीट तेज हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं थे, अच्छा से चेक किए। उसके बाद मेरा ज़्यादा नहीं लिखे, शायद 88 लिखे थे, लेकिन 90 से पार नहीं होना चाहिए शायद, सुने भी हैं। तो 88 शायद था, तो 88 नहीं कुछ बोले, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ तक ये सब प्राइवेट वाटर चेक करने के बाद फिर वेरिकोज वेन्स चेक किए हैं, वेरिकोज वेन। और उसके बाद फिर जिसका नोकनी प्रॉब्लम लग रहा था ना उसको सुता के भी देख रहे थे, चला के भी देख रहे थे, सब चला के दिखाते हैं कि कहीं हड्डी जो घुटना सटना नहीं चाहिए। यही मेन बात है। नोकनी में क्या होता है भाई, नोकनी क्यों चेक करता है कि घुटना चलने के बाद घुटना सटना नहीं चाहिए। अगर आदमी कोई दौड़ रहा है तो घुटना सटेगा तो लड़बड़ा गिर जाएगा, तो वही सारा चीज़ चेकअप होता है। तो चला के भी दिखा देते कि चल के दिखाओ, तो वो जो चलाते हैं अगर तो जान लीजिए कि नोकनी चेक कर रहे हैं ना। तो आराम से जिस तरह चलते उसी तरह चलिएगा, नहीं तो हाँ दिखाने के चक्कर में ऐसे स्टाइल दे रहे हैं तो कुछ हो सकता है ना। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, बिंदास रहिएगा, है ना भाई। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर डिस्टेंस विजन और कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ। कलर ब्लाइंडनेस जानते हैं ना,
जो बुक रहता है इतना मोटा वो दिखाता है। फिर डिस्टेंस लगभग 20 सेंटीमीटर के, हाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी होता है, 20 फीट, सॉरी 20 सेंटीमीटर नहीं 20 फीट है 20 फीट में की दूरी में रहता है, 20 फीट से पढ़वाता है। उसमें हर मेडिकल सेंटर में देखते हैं मतलब कि आईना वाना का यूज नहीं होता है। आईना में थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है भाई, है ना। बिना बिना आईना वाला रहेगा तो उसमें अच्छा थोड़ा दिखता है। और रात के टाइम में अगर पढ़ाते तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जल्दी पढ़ाते हैं तो टेंशन उतना नहीं होगा डिस्टेंस विजन में, है ना। हम लोग को अगला बार पढ़ाए थे रात के समय में, मतलब लगभग क्या कि हम लोग आए थे उधर से 4 बजे गया था ना, एक्सरा उक्सरा करा के, क्या कि हम लोग से पहले 4 बस चल गया था। ये क्या नाम है वहाँ, डॉक्टर साहब जो वहाँ मेडिकल, दूसरा मेडिकल जहाँ यूरिन वूरिन चेक होता था, यूरिन ब्लड एक्सरे के लिए, वहाँ हम लोग लगभग 4 घंटा रह गए, है ना। 11-12 बजे गए थे यहाँ से, लगभग 4 बजे तक आए थे, 4-5 बजे से फिर स्टार्ट हुआ था यहाँ हम लोग का शुरुआत। तो लगभग 7-7:30 बजे हम लोग को वहाँ से छोड़े थे। तो रात में ही सबसे लास्ट में डिस्टेंस विजन चेक किए, लाइट बारे। तो वहाँ भी उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद, हाँ वो उतना होने के बाद फिर हम लोग को वहाँ छुट्टी दे दी। और वहाँ जो SSC CPO में गए थे, SI वाला, उसमें सब चीज़ें नॉर्मल हुआ था भाई। और सब दिन में ही हो गया था ना, रात उत का टेंशन नहीं था। और बिंदास फिर हुआ, बिंदास फिर आ गए, है ना। तो आप लोग को भी बिंदास रहना है और टेंशन नहीं लेना, और बिंदास आइए, बिंदास जाइए और बिंदास आइए, है ना। ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का होगा, है ना। तो रहने की कोशिश कीजिए माइंड फ्री। और जितना टेंशन लीजिएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा नाखून ऐसे है, या तो ये टेढ़ा है, यूँ टेढ़ा है, उंगली टेढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें टेंशन नहीं लीजिएगा, बिंदास रहिए और बिंदास हमेशा रहिए, बिंदास ही होगा, है ना। सारे चीज़ पॉजिटिव हमेशा सोचिएगा, पॉजिटिव ही होगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा जरूर, है ना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए जय हिंद।